अच्छा, डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि कोई आइनी और कानूनी तरीका है, अपोजिशन जिस आस उम्मीद के ऊपर ये लॉन्ग मार्च और धरने की तैयारी कर रही है, तो इनके पास ऐसा आइनी और कानूनी रास्ता है? या 2014 में जब आपने किया था तो आपके सामने ऐसा कौन सा आइनी और कानूनी रास्ता था जिसको आप पेश नज़र रखते हुए कहते थे कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाएंगे? देखिए मलिक साहब, 2014 में एक साल तक हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, 4 हलके हमने मांगे ऑडिट करा दें ताकि अगला इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो सके। ताहिल कादी साहब FIR कटवाना चाहते थे। मॉडल टाउन 69 लोगों के मुंह पे गोलियां मारी गई, FIR नहीं काटी जाती थी। पैट वाले उस सिलसिले में आगे आए। एक साल दोनों जमातें उस वक्त एक इंसाफ तलब कर रही थी FIR की शक्ल में, और तो दूसरे 2.5 साल से आपकी हुकूमत है, अब तो यकीनन मॉडल टाउन के वाक़े के अंदर जो लोग मुलव्वस होंगे सारों को सजा हो चुकी होगी। डॉक्टर साहब उस पर भी अब उस पर भी किसी दिन टॉक शो कर लेंगे। इस वक्त जो इनके धरनों का मामला बना हुआ है ना डॉक्टर साहब, देखें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह रहे थे जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बेनिफिशरी हैं। एक ऐसा शख्स डॉक्टर साहब जो 22 साल स्ट्रगल करके पब्लिक मूवमेंट के साथ इस मुल्क के वजीर आज़म बने हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और बेनिफिशरी उसे कहा जाता है डॉक्टर साहब। वो एक लोहार जो अपना कारोबार कर रहा था, फैक्ट्री में था, उन्हें लाया जाता है और इस पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है बगैर स्ट्रगल के। सिर्फ जनरल जिलानी ने हाथ पकड़ा और वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाता है, चूँकि ये खुद इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर, स्टैब्लिशमेंट में जैसे आप एक क्लिप दिखा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे चूसनी मुंह में लेके ये लोग ऊपर आए हैं, और इसलिए ये समझते हैं कि शायद किसी को लोहार कह के ऐसे नहीं कहना चाहिए। लोहार कहना किसी को, लोहार होना कोई बुरी बात नहीं है, इज्जतदार आदमी होते हैं। तो मैं तो नहीं बुरी बात कह रहा, कारोबार है ना उनका, मैं तो कह रहा हूँ, वो तो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कारोबार जो भी कारोबार का नाम है, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं। क्योंकि ये बुराई नहीं है, बहरहाल कोई लोहार हो तो वो मेहनत करता है, ईमानदार होना जरूरी है, शर्त ईमानदारी है। तो मैं नहीं समझता, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनका कारोबार था है लोहे का, जो भी कर रहे थे। मकसद ये है, एक ऐसा शख्स जो 22 साल स्ट्रगल करके आता है, इनके वोट हलाल हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो 1,70,00,000 पाकिस्तानियों ने वोट दिए वो हराम है इनकी नज़र में। दूसरा, ये जलसे जुलूस की जो बात कर रहे हैं मलिक साहब, कोई आज तक हुकूमतें जलसे जुलूस से नहीं गई, ना इनके पास कोई डायरेक्शन है, ना इनके पास कोई विजन है। सिर्फ 2014 में एक ही मिशन है। आप किस उम्मीद पे आए थे? जब आपको पता है कि जलसे जुलूस से हुकूमतें नहीं जाती, तो आप किस उम्मीद पे आए थे? कोई आईनी कानूनी रास्ता था उस वक्त हुकूमत गिराने का आपके पास, या आप भी किसी वो स्पोर्ट पे आए थे? हमारा देखिए मलिक साहब, हम एक साल तक हर कानून का दरवाजा खटखटाते रहे, फिर आए। इन्होंने क्या किया? नहीं सर, ये तो वो हमें पता है, आपने कानून के दरवाजे खटखटाए, 4 हलकों की मुतालबा किया, लेकिन अभी शुजा नवाज की एक किताब आपने पढ़ी होगी जिसमें बताया गया है कि धरने के पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे। कैसी सपोर्ट का लेवल क्या था, कॉन्टेक्ट क्या था, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए मलिक साहब, वो फिर एक लंबी डिबेट हो जाएगी। ये तो ऑफ कोर्स कहेंगे आप बता तो दें, कुछ सच्चाई तो बताएं, रोशनी तो डालें। रिकॉर्ड पे है तो रोशनी यही थी कि हम 4 हल्के मांग रहे थे, पैट वाले अपनी FIR के सिलसिले में आए थे, और क्या होना था अगर उन्हें इंसाफ मिलता? यहाँ तक मदद नहीं आती। अवाम की मदद थी, आपके साथ अवाम थी, पाकिस्तानी थे, वो लोग थे हमारे साथ। तो ये तो दावा ये भी कर रहे हैं PCM वाले, फिर इनको आने देते हैं, फिर डी चौक तक इनको भी दावत दे दें। देखिए मलिक साहब, मुझे पहले इन पे बात करनी है ना। आज जरा देखें, ये इनका एक ही मिशन है मलिक साहब, ये जो जलसा जुलूस कर रहे हैं, इनका एक ही मिशन है, पाकिस्तान में कोरोना फैलाना है, मुईशत की तबाही करनी है। पहले भी इनका यही मिशन था, एक्सट्रीम लॉकडाउन कर दो, मुल्क की मुईशत तबाह कर दो, हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान की मुईशत भी तबाह कर दो, बेरोजगारी बढ़ा दो। इसलिए कि इनको नजर आ रहा है पाकिस्तान की मुईशत ठीक हो रही है, इसलिए जलसे करो, कोरोना फैलाओ, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलो, उसी वोट को इज्जत दो जिसकी बात कर रहे हैं, वोटर को जलसे में लाओ, वहां मरने दो। हकीकत यह है कि या तो कोई डायरेक्शन लेके आए, आपने इनसे बात की, आए पार्लियामेंट में, लाए तरीके में एतमाद जो आईनी और कानूनी रास्ता है। एक तरफ कानून और आइन की बालादस्ती की डॉक्टर साहब बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी कानून की धज्जियां कानूनी रास्ता क्यों नहीं, आईनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया? आपने 2014 में वो आईनी कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया? आप तो इस्तीफे देकर बाहर आ गए थे, आपने वो एक्सरसाइज क्यों नहीं किया अपना राइट? हम तो स्पीकर साहब के पास भी पार्लियामेंट में जाते रहे हैं। उल्टा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर दी जाती है वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ डॉक्टर